कभी सिलेंडर चोरों को बचाएंगे तो कभी पेट्रोल डीजल को लेकर भ्रम फैलाएंगे। दंगाइयों और उपद्रवियों को भटके हुए नौजवान बताएंगे। जो लोग एक जनपद एक माफिया देते थे, आज उन माफियाओं के खात्मे का बदला लेने की बात कर रहे हैं। जिनकी पार्टी के नेता आज भी जमाखोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। कभी गैस सिलेंडर की जमाखोरी तो कभी जाली नोटों की। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि उन अपराधियों को बचाने के लिए क्यों सामने आ जाते हैं वही चेहरे जो इस देश की जनता को सड़कों पर उतारकर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं उनकी टक्कर में है बाबा, जो कहते हैं आपके कर्म ही ऐसे हैं, आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, प्रयागराज पुलिस ने एक बड़े जालसाज गिरोह को पकड़ते हुए नकली नोटों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे काले कारोबार का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता विवेक यादव निकला, जो देवरिया में जाली नोट छापने का काम कर रहा था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता समेत गिरोह के 5 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो ग्रामीण बाजारों में 500 और 100 रुपए के नकली नोट खपाने की फिराक में थे। इनके पास से 1,18,300 रुपए के जाली नोट और नोट छापने वाली मशीनें बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार यह गैंग देवरिया के एक कमरे में छुपकर जाली नोट तैयार कर रहा था। गैंग का मुखिया विवेक यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका है। ये लोग देवरिया और भदोई से नकली नोट लेकर प्रयागराज के छोटे और ग्रामीण बाजारों में उन्हें चलाने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने इनके पास से 500 रुपए के 200 नोट, 100 रुपए के 183 नोट के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, थार, जीप और बाइक भी जब्त की है। स्थानीय लोगों के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता विवेक यादव की गतिविधियां पिछले 6 साल से संदिग्ध थीं। वो महंगी गाड़ियों में घूमता था और अक्सर उसके घर देर रात तक पार्टी चलती थी, जिसमें बिहार की गाड़ियां भी आती थीं। वो इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में था और इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। गिरफ्तार अभियुक्तों में राहुल यादव, विवेक कुमार यादव भदोही, नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र कुमार देवरिया शामिल हैं। इनमें से धर्मेंद्र और विवेक कुमार पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इन्होंने अब तक बाजार में कितने नकली नोट फैलाए हैं। दर्शकों, पुलिस अगर जांच कर रही है तो यह तय है बचेंगे तो नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो आपको यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप उसी काम को कर रहे हैं जिसके लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, इन लोगों को बचाने के लिए सामने आते हैं वही चेहरे। यह समाजवादी पार्टी यह बिल्कुल इस समय कांग्रेस पार्टी की तरह दर्शकों उसी नीति पर काम कर रही है कि पहले कुछ कहेंगे और फिर निकल करके बाहर हो जाएंगे। हिट एंड रन। आप समझ रहे हैं कि किसी को ठोक दो, उसके बाद में वहां से भाग जाओ। यह सब वही प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी का नेता है, खुलेआम यह कह रहा है, वीडियो बना रहा है, हां मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अखिलेश यादव, उनकी पूरी टीम यह साबित करने में लगी हुई है कि वो जो शलभ मणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो उनके लिए काम कर रहे थे। ये वार पलटवार हो रहा है, अभी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो पलटवार किया दर्शकों, वो जिनको कहा जाता है पंकज चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कहा जाता है ना कि वो पार्टी आला कमान, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उनके आदमी हैं। उन्होंने कहा ये लाल टोपी वाले, उनके काले कारनामे यहां जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है, उस समय इनको बड़ी चिढ़ हुई थी कि जी अतीक अहमद को क्यों दिखा दिया। बदले की बात करते हैं
कि जिसने अतीक अहमद को जहन्नुम में पहुंचा दिया, हम उसका बदला लेंगे। ऐसे ऐसे तो ये कलाकार हैं। दर्शकों देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि पंकज चौधरी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले हैं नकली नोटों के धुरंधर। उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी ने समाजवादी पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा तीनों को उजागर कर दिया है। जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही हैं। सपा के शीर्ष नेता खुलेआम कहते हैं कि उनकी सरकार बनने पर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि नकली नोट छापने वाले, देश की जड़ों को कमजोर करने वाले लोगों को भी बचाया जाएगा? अपराधियों को खुली छूट, कानून का मजाक, क्या यही समाजवादी पार्टी की राजनीति है? वो आगे कहते हैं कि सपा के मुखिया को अब जनता को जवाब देना ही होगा। क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी कृत्य में शामिल लोगों पर भी रहम किया जाएगा या फिर सत्ता की लालसा में देश हित को बार बार कुचला जाता रहेगा? उनका कहना है कि ये लाल टोपी का काला इतिहास जनता बखूबी जानती है, इसीलिए 27 में इनको हार की हैट्रिक लगने वाली है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। दर्शकों ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव। इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के साथ उन लड़कों की तस्वीर सामने है जो लड़के आज नकली नोट मामले में समाजवादी पार्टी के बताकर भाजपा और भाजपा सरकार का प्रशासन, भाजपा के नेतागण चीख पुकार मचाए हुए हैं। क्या मीडिया अब अपनी गलती स्वीकारेगी? क्या मीडिया और भाजपा नेता बताएंगे कि ये लड़के शलभ मणि त्रिपाठी के लिए क्या करते हैं? क्या शलभ मणि त्रिपाठी से भी आज नकली नोट मामले में पूछताछ होगी? ये सबको टैग कर दिया, योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, और जिन्होंने ये खबरें चलाई सबको। इनको क्या लगता है इनके दबाव में मीडिया इनके दबाव में काम करेगी? क्या लगता है इनको ये कुछ भी बोल देंगे और बोल करके निकल जाएंगे? वही हिट एंड रन वाली पॉलिसी। ऐसा नहीं होता है दर्शकों। देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद में बताऊंगा शलभ मणि त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। और जिसको पकड़ा गया है ये समाजवादी पार्टी का नेता चीख चीख कर कह रहा है, हां मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इनको समझ में नहीं आता है। दर्शकों अखिलेश यादव को सुनिए, कह रहे हैं कि देवरिया और गोरखपुर हैं ही कितनी दूर। भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं, असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें भाजपा के विधायक के साथ सड़क से लेकर उनके अपने कार्यालयों तक में सबूत के तौर पर मिल चुकी हैं। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किस बात की देरी है? शायद माननीय जी का शासन प्रशासन इस बात से घबरा रहा है कि बाटी चोखा बैठक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कहीं हाथा नहीं भाता वाला मामला और ना गरमा जाए। मतलब ये वही जातीय पॉलिटिक्स दर्शकों। इसके अलावा अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? पीडीए की बात करते हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कहते हैं ये योगी आदित्यनाथ। दर्शकों लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, गोरखपुर से देवरिया की दूरी तो 50 किलोमीटर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता विवेक यादव के घर से सफाई की दूरी 580 किलोमीटर है। इतना दूर के रहने वाले नकली नोटों के मास्टरमाइंड विवेक यादव का कनेक्शन आपसे कैसे हो गया? जिसको आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़वाया था, अब उसको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उनसे ये बयान दिलवा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव कैसे लड़ा? और फिर वीडियो बना करके ये क्यों कह रहा है कि हां मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं? दर्शकों ये देखिए, ये लोग यही कह रहे हैं कि नकली नोट छापने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़, और यूपी पुलिस ने जिसको दबोचा है वो वीडियो बना करके ये कह रहा है कि अखिलेश जी मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर मुखिया जी को यह समझ में नहीं आ रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि उसको सुन लीजिए। दर्शकों आप भी सुन लीजिए पहले, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा नाम विवेक यादव, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। यही है कि मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूं। मुझे बदनाम करने के लिए ना हमारे खिलाफ कोई जांच हुआ, ना मुझे कोई थाने पे कोई बुलाया, ना कुछ किया। डायरेक्ट मुझे जो 31 तारीख को मेरा नाम दे दिएगा उस पेपर में
ताकि जो है कि मेरे पास कोई चांस ना बचे कि मैं कहीं दौड़ूं। मतलब जिसको पकड़ा गया वो कह रहा है हूं मैं कार्यकर्ता, चुनाव लड़ चुका हूं, फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। दर्शकों, ये देख लीजिए, ये क्या वास्तविकता है। ये लोग, जब वो सिलेंडर चोर पकड़ा गया हापुड़ में तो कहा कि नहीं हमारी पार्टी का नहीं है। फिर जब वो कनौजिया पकड़ा गया जिसकी पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी थी, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, नहीं वो तो मीडिया वाले गलत बता रहे हैं आपको, खाली सिलेंडर ज्यादा थे, भरे हुए कम थे। अरे पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और वो भी इस बात के लिए दर्शकों लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसने भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और ये जो कलाकार पकड़ा गया है इसने भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन कर रहे हैं क्योंकि यही इनकी राजनीति है, यही करते आए हैं। दर्शकों देखिए, जो विधायक हैं बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गुनहगार है चीख चीख कर दे रहा सफाई, हूं सफाई हूं सफाई। ये आगे कहते हैं लाल टोपी की आड़ में जाली नोट का कारोबार कराना और फिर योजनाबद्ध तरीके से मेरी जनता दर्शन में समाजवादी पार्टी से जुड़े गुनहगारों को भेजकर तस्वीरें खिंचवाना, यह साजिश काम नहीं आई। गुनहगार धरे गए, साजिश का भंडाफोड़ हुआ। वैसे इन साजिशों से मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना तो जनता की सेवा छोड़ूंगा ना जनता दर्शन। रही समाजवादियों की असलियत तो तस्वीरें सारी गवाही दे रही हैं। वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। एक और ट्वीट उन्होंने किया दर्शकों, अखिलेश यादव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश जी क्योंकि आप मुझसे पूछताछ करवाना चाहते हैं इसलिए आपको उत्तर दे रहा हूं। मैं विधायक हूं, मुझसे मिलने के लिए सपाई भी आते हैं, बसपाई भी आते हैं, अपनी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर बिना भेदभाव सबको सुनता भी हूं। अब हमें क्या पता कि कौन सा सपाई अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर यहां देवरिया में भी लूट का एटीएम खोलकर बैठा है। इस आरोपी की और भी तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की सच्चाई क्या है। रही बात जांच की, तो निश्चिंत रहिए, यहां योगी जी की सरकार है। नकली नोट के एटीएम का पूरा पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द होगा। आप तब तक ऐसे ही इस मुद्दे को जिंदा रखिएगा। बाकी जाली नोट आरोपी के सोशल मीडिया पर यह पड़ा ताजा बयान भी सुन लीजिएगा। वो बयान इन्होंने पोस्ट किया दर्शकों, जो अभी मैंने आपको सुनाया, जिसमें वो खुद कह रहा है। अब ये अखिलेश यादव दर्शकों, आप तय करिए कैसे नेता हैं, किस पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। इनकी पूरी टीम दर्शकों ये लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए कि देखिए ये तो बीजेपी के विधायक के साथ में इसकी तस्वीरें हैं, हमारी पार्टी का नहीं है। वही जो पहले से इनका चलता आ रहा है। ये एक कलाकार है, कोई सूर्या समाजवादी लिखता है, कह रहा है कि देवरिया में नकली नोट बनाने वाले शलभ मणि के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की शलभ मणि के साथ कई तस्वीर सामने आई है। चुनाव नजदीक है, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इस मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए। ये कलाकार फिर इसको जवाब दिया, भाई इससे भी तो बड़ा कलाकार कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यूजर है, कहते हैं अबे गधे, तू जन्मजात गधा है या अखिलेश यादव की पार्टी में जाकर गधा बन गया। एक जनप्रतिनिधि से हर पार्टी के लोग अपनी समस्याओं के लिए आकर मिलते हैं। केवल समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक ही ऐसे हैं जो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों की ही समस्या सुनते हैं। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को लात मारकर भगाती है। ये देख ले, विवेक यादव समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है कि 4 बार चुनाव भी लड़ चुका है। दोनों वीडियो में खुद बता रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता हूं, मैं बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा हूं। वीडियो वायरल है, दूध का दूध पानी का पानी है दर्शकों, लेकिन समस्याएं वही की वही हैं। क्यों समझ में नहीं आता है, क्यों समझ में नहीं आता है। और यहां दर्शकों देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को योगी का विरोधी कहा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने जो माहौल बनाया है इस समय अखिलेश यादव के खिलाफ में, वो खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने दर्शकों एक दिन पहले ये ट्वीट किया
कि सच से समाजवादी पार्टी के बहादुर की घबराहट अब उजागर हो चुकी है। आस्था का सवाल आते ही आपकी चुप्पी, वोट बैंक की मजबूरी दोनों साफ दिखाई देने लगती हैं। काशी और मथुरा केवल मुद्दे नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं और अब ये निर्णायक मोड़ पर हैं। देश को पूरा भरोसा है कि जैसे अयोध्या में सत्य की विजय हुई वैसे ही काशी और मथुरा में भी न्याय सच के पक्ष में खड़ा होगा। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ आस्था है, न्याय और राष्ट्र के साथ खड़ा समाज है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण के दलदल में धंसती हुई समाजवादी पार्टी जो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये लोग बड़े सनातनी बन रहे हैं ना आजकल दर्शकों। हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम तथाकथित शंकराचार्य जी के साथ में खड़े हुए हैं। तो योगी दर्शकों, वो योगी जो बोलते हैं वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आप यहां गौर करिए, यहां केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो ये कह रहे हैं कि ये लाल टोपी और उनके काले कारनामे ये सबके सामने आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दर्शकों यही नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना यह है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों वे आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यह केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं दर्शकों। और अभी मैंने आपको बताया कि शरभ मणि त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि देखिए ये आपकी विचारधारा हो सकती है, मैं हूं जनप्रतिनिधि, और ये तो दर्शकों किसी से छुपा हुआ है क्या? चुनाव लड़ते समय आमने सामने लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्योंकि लोगों के, जनता जनार्दन के काम करवाने होते हैं तो जाते ही हैं। जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने से बड़े विधायक हों, सांसद हों, उनके पास में जाते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर के। 4 फोटो कहीं से मिले और फिर सोशल मीडिया पर डाल दिए और ये बताने की कोशिश की कि ये तो बीजेपी के आदमी हैं। अब आप समझ जाइए दर्शकों, एक वो व्यक्ति है जो खुलेआम ये कह रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, चुनाव लड़ा हूं, भविष्य में भी चुनाव लड़ूंगा, उनका कार्यकर्ता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है ये बीजेपी के आदमी है। बता दिया लोगों ने कौन किसका आदमी है, कौन किसका आदमी नहीं है। और ये केवल आज की बात नहीं है दर्शकों, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जब वो सिलेंडर चोर पकड़े जा रहे थे तब भी अखिलेश यादव, उनकी पार्टी ने यही कहा कि ये हमारे आदमी नहीं है, हमारे आदमी नहीं है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अभी वो हिंदू देवी देवताओं के लिए एक इनका नेता है, वो भी ऐसी ही बकवास कर रहा था, बाद में कह दिया नहीं हमारा आदमी नहीं है। लेकिन क्या है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहां जैसे आपके समर्थक हैं, सामने वालों के भी समर्थक हैं दर्शकों, वो तुरंत दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। यही जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, जाकर के देखिए दर्शकों, उस ट्वीट पर ही लोगों ने पूरी जानकारी दे रखी है। ये बताया है कि देखिए ये है आपकी सच्चाई, ये आप ये गड़बड़ी करते हैं, आप ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, ये बीजेपी वाले ये आपस में ही लड़ते हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया दर्शकों कि ये जो लंबी लाइन जो लग रही हैं वो गैस को लेकर हो, वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, मतलब जहां जहां लोग गए हैं उन्होंने कहा ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अरे कोई बताइए, अपनी सरकार को कोई कैसे बदनाम कर सकता है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि आपको इन अफवाहों से बचना होगा, लोग आपको भ्रमित करेंगे, आपको उस भ्रम में नहीं पड़ना है। क्या वो खुद लाइन लगवाएंगे? लेकिन अखिलेश यादव को यही लगता है, यही लगता है अखिलेश यादव को। कभी कहेंगे कि सरकार ने वो अब 10 किलो गैस देना शुरू कर दिया है, एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें। फिर जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है ये सरकार की ही चाल है, मतलब सब कुछ सरकार की चाल है। अखिलेश यादव के नेता एकदम पाक साफ हैं, वो कुछ करते नहीं और वो चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं हाँ हूं मैं अपराधी, हूं मैं सपाई, उसके बावजूद भी। बाकी दर्शकों आप तय करिए, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें डीएनपी इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।